अपने अल्लाह से तौबा करते हुए उन सब लोगों से हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे लिल्लाह माफ़ कर दीजिए। ये मैं किसी दबाव में फ़ैसला नहीं कर रहा हूँ, ये मैं किसी लालच में फ़ैसला नहीं कर रहा हूँ। मेरा अल्लाह हाजिर नाजिर है और अगर आप लोग जो देख रहे हैं वो भी अल्लाह को मानते हैं। झुकने की क्या वजह रही? देखिए, जब गलतियाँ हों और आपको भी पता मान है, रहे हैं गलती? बिल्कुल मान रहा हूँ, 100 में 100 मान रहा हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। मैं लगता है मुस्लिमों को का दिल आपने दुखाया था। बिल्कुल बिल्कुल मैंने मेरे बयानात से, मेरे कामों से कुछ लोगों का दिल दुखा था। मैं उनके दिल की उस वक़्त के दुखाने की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने अल्लाह से तौबा करते हुए उन सब लोगों से हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे लिल्लाह माफ़ कर दीजिए। ये मैं किसी दबाव में फ़ैसला नहीं कर रहा हूँ, ये मैं किसी लालच में फ़ैसला नहीं कर रहा हूँ। मेरा अल्लाह हाजिर नाजिर है और अगर आप लोग जो देख रहे हैं वो भी अल्लाह को मानते हैं तो ये मानिए कि जब जागो तब सवेरा, कि मेरे अंदर जो मेरी कुदरत ने जो जज्बा पैदा किया है मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। गलतियाँ तो इंसान हों और इंसान से गलतियाँ होती रहेंगी, लेकिन जानबूझकर ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे समाज, सरकार, मुल्क और क़ानून को कोई तकलीफ़ पहुँचे। फरद भाई, अचानक ये फैसला लेना और अचानक से एक जो है मैसेज जो है आपने सोशल मीडिया पर वायरल किया है माफ़ीनामे का, इतनी जो है फैसला एकदम से लेना का कहीं ना कहीं कुछ ना कोई सियासी मकसद हाँ, इसके पीछे कोई छुपा हो? ऐसा है कि जब हम ये देखने लगे कि सब पूरी दुनिया इस वक्त में, चाहे रशिया यूक्रेन पे, चाहे इज़राइल फ़लस्तीन पे, चाहे हमास इज़राइलियों पर, जब इंसानियत का चारों तरफ कत्ल होने लगे और इंसानियत के साथ खड़े होने वाले लोग ना हों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अपने लोगों से कि जब खुदा ना खास्ता हमारे सर पे से बारी बारी से नीचे होके फाइटर प्लेन गुजर जाते हैं तो हम अपने बच्चों को आंगन में लेकर निकल आते हैं खुले में, क्या अल्लाह खैर करे कहीं जंग तो ना छिड़ गई। जब हम जहाज़ों से ऐसा डरते हैं तो ज़रा फ़लस्तीन, गाज़ा पट्टी और इज़राइल में तो देखें। इज़राइल को मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि इज़राइल से मुझे कोई हमदर्दी है या कोई दुश्मनी है, कि जहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा हो गया, गुफ हो गया, वहाँ सिर्फ रॉकेट लॉन्चर की जो लॉन्चर से रॉकेट फेंके जा रहे हैं, मिसाइल्स की रोशनी है, डरे हुए लोग हैं। मैं अपने आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से भी अपील करूंगा कि किसी भी हालत में जंग को रोका जाए। फिर से मैं अपनी बात पे आ जाऊं, क्योंकि मरती जीती दुनिया है और यहाँ के लोग बहुत से लोगों का सिला देख चुके हैं कि जो मगरूरियत में इतने अंधे हो गए थे कि कहने लगे थे कि हम नीचे के फ़ैसले करते हैं और अल्लाह ऊपर के फ़ैसले करता है। लेकिन मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि अल्लाह ऊपर और नीचे दोनों के फ़ैसले करता है। मैं अपने अल्लाह से फिर से लरज़ के आपके चैनल के माध्यम से अल्लाह से तौबा करता हूँ और अपने लोगों से सर झुका करके माफ़ी मांगता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देंगे। मुझे अपने लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने लोगों के लिए गुनाहगार होने के बाद भी बहुत सी दुआएं करूँगा कि हमारी कौम जागे, हमारी कौम पढ़े लिखे, हमारी कौम हर वक्त हर तरीके से अपने मुल्क के यानी भारत देश के साथ खड़ी हो, जो आज भी खड़ी है। और जो है आप चर्चाओं में रहे हैं। फ़रद अली ख़ान मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो हमेशा विवादित बयान मुसलमानों को लेकर देते रहते हैं। तो आज अचानक से आपका ये माफ़ीनामा और तमाम सारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो लोग इस बात पर कैसे विश्वास कर लें? देखें, ऐसा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैं हॉकी कोच हूँ।
मैं कोचिंग करता हूँ, मैं जिस वक्त कोचिंग करता हूँ उस वक्त में मैं खाली खिलाड़ी देखता हूँ, धर्म नहीं देखता। मैं राजनीतिक, क्या राजनीतिक तो इमाम भी होते हैं, मैं भी राजनीतिक हूँ। कभी कभी कुछ कटु सच्चाई होती है, हम सच बोलते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता, तो जो सच मैं बोला हूँ पिछले उसमें, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि भाई मैं सच क्यों बोला। मतलब मैं फिर से कह दूँ कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए झुका हूँ, लेकिन मेरी कौम, मेरा समाज ये नहीं सोचे कभी भी कि मैं टूटा हूँ। मैं उन्हीं जज्बातों के साथ अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। अगर मुझे मीडिया अपने लोगों का पक्ष रखने के लिए बुलाएगी तो लाजमी सी बात है, बिना डरे, बिना झिझके मैं उनका साथ दूंगा। मैं किसी भी लालच में नहीं आ सकता, मैं कभी भी जो है वो किसी का दबाव कबूल ही नहीं करता हूँ। बस मैंने कहा ना कि जब जागो तभी सवेरा। झूठ के लिए भी माफ़ी, और मैं अगर सच बोला हूँ और आपको पसंद नहीं आया है तो उसके लिए भी माफ़ी। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दें। मरती जीती दुनिया है, कब जाने हम दुनिया से चले जाएं तो लोग ये नहीं कहें कि एक वो बंदा था जिसने माफ़ी नहीं मांगी थी। आज आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं माफ़ी मांगता हूँ। इतनी देर से क्यों जागे, क्या वजह रही? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब जागा हुआ मैं था। मैंने कहा ना कि मुझ जैसा जागरूक इंसान या जागरूक मुसलमान इस देश में अगर आप ढूंढेंगे तो 100 या 50 होंगे जो सच्चाई का साथ देते हैं, हक का साथ देते हैं और मजलूम का साथ देते हैं। तो लाजमी सी बात है, मैं हक और मजलूम और सच के साथ हूँ, और इसमें बिल्कुल सच्चाई है। क्या आप कहेंगे मैं देर से जागा तो मुझे देर से माफ़ कर दें। मैं देर से माफ़ी मांगने तो आया हूँ। मानी गलती मैं अपनी गलती को कबूल करता हूँ, आपके माध्यम से कबूल करता हूँ। और लाजमी सी बात है कि जो लोग आपके व्यूअर्स हैं, बहुत व्यूअर्स हैं, वो मुझे माफ़ कर देंगे। व्यूवर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ मुसलमान उन भाइयों की बात हो रही है। आपके हर बयानों से जो लोग नाराज़ रहते थे, कहते थे कि फ़रद अली ख़ान जो हैं मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद हमेशा मुसलमानों से और मुसलमान धर्म से ख़िलाफ़ बयान आते हैं उनके, ऐसी था? देखिए, लाजमी सी बात है, मैंने फिर आपसे कह दूं कि सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, बड़ी बुरी होती है। उबैद, आप जितनी बार भी मुझसे करवाएंगे, मेरे जो सच्चे बयान थे, अगर आपको सच्चे बयानों से भी तकलीफ कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए आप ऐसा मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे दिया करते थे, हमेशा सुर्खियों में रहूँगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं? देखें, सच क्या है कि उबैद साहब और मुसलमानों, आपसे अपील करता हूँ कि कम से कम जिनके मुंह में ज़बान है, जिनके अच्छे ख्यालात हैं, जो अच्छे तरीके से रख सकते हैं, उनका विरोध मत करो। उनका जो है वो पक्ष, मतलब उनके पक्ष में रहो। ईमान की 3 निशानियाँ हैं। पहली, कोई अगर आपके संग ज्यादती हो तो उसको ताकत से रोक दो। दूसरी, ताकत नहीं है तो उसका विरोध करो। और तीसरी, ईमान की जो तीसरे दर्जे की निशानी है वो ये है कि खामोश रहो, न किसी के विरोध करो और न किसी के पक्ष में रहो। तो हम लोग जो हैं वो ज़बान खोलने वाले मुसलमान हैं कि कम से कम टीवी, मुझे सोशल मीडिया या उस पर कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मैं भारत के 3 से 4 हज़ार उन लोगों में आता हूँ जिनको चैनल्स उनके विचारों को अपनी डिबेट में दिखा करके सराहना करते हैं। वो बातें बिल्कुल अलग हैं उबैद।
लेकिन फिर से मैं अपनी कौम से और जो भारत के देश में इंसान रहते हैं उनसे सबसे मुझसे कहीं तकलीफ़ पहुंची है, तो उसके लिए फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमेशा आप मुसलमानों के खिलाफ रहते थे, विवादित बयान आते थे, मगर टीवी चैनल्स आपको दिखाते थे कि मुस्लिम धर्मगुरु के नाम से आपको टीवी चैनल जानते थे। सब उस पर लिख के आता है धर्मगुरु, तो मैं भी हैरत से हो जाता हूँ क्योंकि वो सडनली लाइव होता है। देखिए, हम लोग धर्मगुरु नहीं हैं, लेकिन हम धार्मिक विद्वान हैं। हमसे आप धर्म के मसले पर 2 घंटे का वक्त देने के बाद बात कर सकते हैं। तो हम धार्मिक विद्वान हैं, एमए गोल्ड मेडलिस्ट हैं उर्दू से। तो उर्दू और हिंदी का मैं बहुत, क्योंकि हिंदी से भी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे ज्ञान है और मैं समाज पर तीखी नज़र रखता हूँ। तो धर्मगुरु अगर कोई टीवी चैनल्स वाले कह रहे हैं तो ये उनका अपना मानना है। मैं किसी भी हालत में ना धर्मगुरु हूँ, विद्वान हूँ। हाँ, मैं गुरु हूँ, तो मैं हॉकी प्रशिक्षक हूँ, मैं खिलाड़ियों का गुरु हूँ, हॉकी में गुरु हूँ। तो मैं गुरु की पूरी सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। ये तो आप अभी अभी जो लिखेंगे मेरे लिए तो आप लिख सकते हैं कि धार्मिक गुरु, तो ये तो आपका विषय है, ये हमारा नहीं जी। बहरहाल फरहद अली खान हैं हमारे साथ। इन्होंने तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगी है। इन्होंने कहा कि अब तक मेरे मुँह से जो भी अपशब्द मेरे धर्म के लिए या मेरे मुसलमान भाइयों के लिए जो भी निकले हैं, इन्होंने अपने अल्फाजों में माफ़ी मांगी है। मेरा नाम है मोहम्मद तौहीद खान। इसी में की जानकारी के लिए, वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूके इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।